नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मिडुल का पर्दाफाश करने में एनआईए जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए की कार्रवाई तेज हो गई है और ऐसे में जांच के लिए 5 शहर बने कोर जोन। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गिरफ्तार 7 आरोपियों को यहां ले जाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर ले जाए जाएंगे आरोपी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मिडुल का पर्दाफाश करने में जुटी है एनआईए की टीम। और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक बीती रात एजेंसी डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद लेकर पहुंची और जहां पर उसके साथ पुराने संपर्क एनआईए ने जिन 5 जगहों को चुना है उसमें लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के कोर जोन बनाए गए हैं और वहां पर अब हाई सिक्योरिटी पूरी तरह से लगा दी गई है। और ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली धमाके के पीछे सिर्फ ऑपरेशनल मिडुल ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर नेटवर्क भी काम कर रहा था, जो अभी पहचान छुपाने के लिए अस्पताल, क्लिनिकों और मेडिकल सेटअप को कवर की तरह इस्तेमाल करता था। और ये नेटवर्क उच्च शिक्षक व्यक्तियों पर आधारित था जो लोग एक्सपोज और हाई एक्सपोर्टेशन मॉडल पर काम करते थे ताकि किसी भी सुरक्षा एजेंसी को संदेह ना हो। डॉक्टर शाहीन और अन्य आरोपियों से पूछताछ में एनआईए को पता चला है कि यूपी और हरियाणा के कई शहरों में उनसे जुड़े ओजीडब्ल्यू पूरी तरह से सक्रिय थे और ऐसे में आतंकी मिडुल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए एनआईए की टीम जुटी हुई है। और इसी कारण अब एनआईए स्थानीय सहयोगियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की पूरी तरह से तैयार है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जहां पर बीएलओ की मौत पर लगातार राजनीति तेज होती जा रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है मृतक बीएलओ के आश्रितों को 2-2 लाख की मदद। सपा ने 2-2 लाख की मदद का बड़ा ऐलान किया है और सरकार से 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। बीएलओ की मौत को लेकर लगातार एक तरफ राजनीति तेज हो रही है और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया है। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और सरकार से 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ तारिक जी और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तारिक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हेलो जी, क्या कहेंगे? बीएलओ की मौत पर एक तरफ तो राजनीति हो रही है और समाजवादी पार्टी ने अब 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर दिया है, किस तरीके से देख रहे हैं? जो लोग बीएलओ हैं वो भी प्रदेश के और देश के नागरिक हैं या नहीं है, ये सवाल पूछता है सबसे पहले समाजवादी पार्टी। और अगर उनकी मौतें हो रही हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं है। और अगर समाजवादी पार्टी आकर उन देश के और प्रदेश के सम्मानित नागरिकों की मदद करती है तो उसमें कैसी राजनीति? ये तो दायित्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, लेकिन उनको हिंदू मुसलमान करने और दूसरे प्रदेशों में प्रचार करने से फुर्सत नहीं है कि वो प्रदेश के जनता के बारे में, प्रदेश के कर्मचारियों के बारे में बात करें या सोचे। दिन रात हिंदू हृदय सम्राट मुंह से बोलने से नहीं हो जाता है। जिनकी मौतें हुई है वो भी हिंदू हैं और ऐसे चुनाव आयोग का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है बीएलओ की मौत पर। वो कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, चुनाव आयोग बाद में बयान देगा। पहले योगी सरकार को उनको मदद करनी चाहिए, उनका धर्म हिंदू है। उनकी तरफ से तो हिंदू की बात करने वाले क्या कहेंगे इस बात पर कि हम हिंदुओं का जागरण कर रहे हैं, जागो हिंदू। ऐसे जाग गया हिंदू, ऐसे तो मर गया हिंदू, अब क्या करेंगे? ये जिम्मेदारी प्रदेश की। आप देखती है कोई दुर्घटना होती है, मान लेते हैं इसको दुर्घटना, तो उनको मुआवजे दिए जाते हैं। तो राज्य सरकार मान ही नहीं रही है कि ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं या मर रहे हैं लोग। आप रोज एक नया वीडियो देख रही हैं बयान का। बीएलओ खुद कह रहा है कि भाई मेरे ऊपर अत्यंत दबाव है। अच्छा, जो 1 महीने का समय दिया गया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक, क्या 4 दिसंबर के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी? उसको आप आगे बढ़ा सकते थे, समय को बढ़ा दीजिए। चुनाव में अभी यूपी के बहुत समय है, 27 में चुनाव होना है, बढ़ा सकते थे। लेकिन क्या वजह है इसकी समझ में नहीं आता कि आप उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उनकी बलि देना चाह रहे हैं। एक तरीके से तो बलि लेना हुआ जी।
ऐसे में तो अब कहा जा रहा है कि ये जो 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है 2027 के लिए, बयान आ रहे हैं कि बीएलओ की जो मौतों पर आप लोगों ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया है। ऐसा तो नहीं है कि ये 2027 के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है? तारिक जी, आवाज आ रही है मेरी? अखिलेश यादव ने प्रदेश में मृतक बीएलओ के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से भी अपील की है कि वो भी काम के तनाव में जान गंवाने वाले बीएलओ के आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीएलओ पर एसआईआर का अव्यावहारिक लक्ष्य देना, जो कि मानसिक दबाव बनता जा रहा है, ये निंदनीय है और घोर अपमानजनक है। बीजेपी राज्य ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने नई नौकरियां तो दी हैं, लेकिन नौकरी नहीं चल रही है। और ऐसे में हमारे साथ तारिक जी जुड़ चुके हैं और उनसे आगे की बातचीत करते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? कहा जा रहा है कि ये जो 2-2 लाख रुपए का आप लोगों ने ऐलान किया है, वो 2027 के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं अभी से। मैम, मैंने फिर से कहा कि प्रदेश के नागरिक हैं, वो जो कर्मचारी हैं, उनकी मदद करने को अगर आप राजनीति कहना चाहें तो कह सकते। नहीं सर, मैं नहीं कह रही हूँ तारिक जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ। कहा ये भी जा रहा है ना, कहा ये भी जा रहा है कि ये जो मौतें हो रही हैं वो काम के प्रेशर में नहीं हो रही हैं और इस पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। कब इतनी 16 लोग मरे आपने कब सुना? मेरी 30-35 साल उम्र हो गई, मैंने आज तक नहीं सुना। 20 साल होश संभाले हो गया, मैं राजनीति को देख समझ रहा हूँ, मैंने नहीं सुना आज तक कि इतने लोग लगातार कर्मचारी मर रहे हैं दबाव में। कई बार कर्मचारियों ने चुनाव करवाए हैं, पंचायत चुनाव यही कर्मचारी करवाते हैं मैम, बिल्कुल। लोकसभा के चुनाव यही कर्मचारी करवाते हैं मैम, विधानसभा के चुनाव यही कर्मचारी करवाते हैं मैम, तमाम किस्म के सरकार के सर्वे भी यही कर्मचारी करवाते हैं। कब आपने सुना कि ऐसे 16, 18, 22 लोग उत्तर प्रदेश के जान दे रहे हैं, दबाव में मर रहे हैं, कोई जहर खा के मर रहा है, गोंडा में जहर खा के मर गए? ये जिम्मेदारी सरकार के, वो एक तरीके से उनका एसेट है, ये जनता है। बिल्कुल। रात ये चिल्लाते हैं कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, रक्षा करिए आप उनकी। लेकिन एसआईआर का सपोर्ट तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, फॉर्म भरा है उन्होंने, तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है इस वक्त। मैम, एसआईआर भरने के लिए कोई नहीं मना कर रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है समय बढ़ा दीजिए। तो जो प्रेशर है वो जनता और जो कर्मचारी है दोनों पे कम हो जाएगा। लेकिन ये सरकार अपने घमंड में रहती है। ये सरकार और सरकार के साथ चुनाव आयोग जो मिलके काम कर रहा है, वो जनता की समस्या को समझना नहीं चाहता है। कर्मचारी भी प्रदेश की ही जनता है मैम, वो भी वोट डालते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पोस्टल बैलेट से वो पहले वोट डाल लेते हैं, तब वो चुनाव कराने जाते हैं, इसलिए उनको अलग मत मानिए। वो भी प्रदेश का ही एसेट है। तो इनका तो ये कहना है कि ये कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, अब एसआईआर को लेकर इनको एक मुद्दा मिल चुका है और फिर अब बीएलओ का मिल चुका है। ये तो मुद्दे गिना रहे हैं हमें। मैम, मुद्दे की बात नहीं है। अगर इतने ज्यादा लोगों के फॉर्म भरने हैं, एक बूथ एजेंट के एक बूथ सेंटर पे लगभग 900 से 1000 वोट है मैम। बिल्कुल। उनके फॉर्म जमा कराने हैं, उसको बाद मैम उसको ऑनलाइन अपलोड भी करना है बीएलओ को। तो ये एक लंबा काम है और फॉर्म बड़ा जटिल है। कुछ इंफॉर्मेशन 2003 के वोटर लिस्ट के हिसाब से भरनी है, कुछ इंफॉर्मेशन करंट वोटर लिस्ट के हिसाब से भरनी है। इन सब चीजों को समझते हुए चुनाव आयोग को थोड़ा सा और समय बढ़ा देना चाहिए। जो सरकार के निर्देशों पे दुर्भाग्यपूर्ण ये हो गया है कि उनके निर्देशों पे काम कर रहे, इसलिए सरकार ही संज्ञान लेने कह दे कि समय बढ़ा ले, तो जो कर्मचारी है उन पे भी प्रेशर कम हो जाएगा और जनता के पे भी प्रेशर कम हो जाएगा। जो फर्जी वोट है आप उनको हटाइए, कौन मना कर रहा है? एसआईआर 2003 में हुआ था, 2 साल चला था, कोई इस चीज की मनाही नहीं है। खुद लोग फॉर्म भर रहे हैं, हमने फॉर्म भरा है, आपने फॉर्म भरा होगा, जो 12 स्टेटों में एसआईआर हो रहा है सब लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन समय सीमा कम है, वो 1 महीने के समय को सिर्फ ये आग्रह है कि उसको 2 महीना कर दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो जो फॉर्म रह गए हैं वो भी भर जाएंगे। लोकतंत्र तो यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो देश के नागरिक हैं वो पार्टिसिपेट करें उसमें। बिल्कुल।
चलिए तारिक जी, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि बीएलओ को लेकर राजनीति तेज हो रही है और ऐसे में बीएलओ की मौत पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा है कि देश भर के कर्मचारियों को इसके खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए और हम हर बीएलओ के साथ हैं। हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालातों में ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। ऐसे में बीएलओ की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है और लगातार कहा जा रहा है कि जो मृतक के बीएलओ के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए समाजवादी पार्टी देगी और ऐसे में अपील भी की गई है कि वो परेशान ना हो, जो बीएलओ है काम के दबाव में परेशान ना हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मृतकों बीएलओ के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो काम के तनाव में जान गंवाने वाले बीएलओ को आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। बड़ी जानकारी दे दे आलोक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी से प्रवक्ता हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं ये। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है बीएलओ को देने के लिए? समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ऐलान सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए किया गया है और अन्य जगहों पर भी जो बीएलओ की मृत्यु हुई है उनके लिए भी किया गया है? यूपी के लिए ही बताया जा रहा है। तो ये तो अच्छी पहल है। अगर किसी के परिवार को कोई भी संस्था या कोई भी पार्टी आर्थिक मदद करती है, ये अच्छी पहल है। उनके परिवार को इससे कुछ संतुष्टि मिलेगी, कुछ उनका काम हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो बीएलओ के प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, उसमें पीछे में राजनीति भी छिपी नजर आ रही है। और ये लोग पहले ईवीएम का डर पैदा किए, अब आजकल ये नया ट्रेंड है कि एफआईआर जो हो रहा है उस पर उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल। और उसको ढाल बना रहे हैं अपने हार के लिए पहले से ही। मुझे एक चीज बताइए, बिहार में इतना अच्छी तरह ढंग से संपन्न हुआ चुनाव, और बिहार में भी तो एसआईआर का मुद्दा खूब उठाया था इन लोगों ने। चुनाव आयोग से 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का लिए मांग कर रहे हैं। उन्होंने उठाया था, सही बात है, जोर शोर से उठाया था। बिल्कुल। राहुल गांधी ने तो 1300 किलोमीटर की यात्रा भी की थी उसके निमित्त, लेकिन अंत में उसकी परिणति क्या हुई? प्रधानमंत्री मोदी के मां को लास्ट में उनके मन से गाली दिया गया। और उसके बाद जो उनके वरिष्ठ सहयोगी थे राजन, उसके नेता तेजस्वी यादव ने इस बात को कहीं तूल ही नहीं दिया। और मैंने विभिन्न चैनलों पर उस समय जो फेयर्स डिबेट होता था, तीखी डिबेट होती थी, उसमें मैंने इनको चैलेंज करके कहा था कि आपके पास अगर सबूत है तो पटना गांधी मैदान में 500 आदमी ले आइए। ऐसे में आलोक जी, जहां पर राहुल गांधी अभी आप बता रहे हैं कि बहुत हुआ हल्ला किया था बिहार में एसआईआर को लेकर, और अब यूपी में अखिलेश यादव एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन में मनमुटाव चल रहा है? क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ विरोध कर रहे हैं और इधर अखिलेश यादव फॉर्म भर रहे हैं। देखिए, गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो छिन्न भिन्न हो चुकी है। उसका नेता कौन है यही नहीं मालूम किसी को। अब तेजस्वी यादव ने जोश में कह दिया कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, उसका परिणाम क्या निकला? उनको क्या ऑथराइजेशन है कि उन्होंने उनको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया? वो कितने बड़े घटक हैं महागठबंधन में। बिल्कुल। तो जिसको मन करता है कुछ बोल देता है। कल मैं कह दूं कि आपको मैं अगला राष्ट्रपति बना दूंगा, तो मेरे कहने वचनम किन दरिद्रम, मुंह से कोई बात की बोलनी हो तो उसमें क्यों दरिद्रता दिखाए, तो मर्जी बोल दो। लेकिन राहुल गांधी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, पहले उन्होंने देश भर में घूम के कहा कि चौकीदार चोर है। उसकी परिणति क्या हुई? तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगा कि ये गलत हो गया है। उसके बाद नरेंद्र सरेंडर ये भी चला। बिल्कुल। तो नरेंद्र क्या सरेंडर करे? वो हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र हार गए, वही सरेंडर कर, तो जनता ने उनको ही सरेंडर करा दिया।
उसके बाद बिहार में इन्होंने कहा वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, खूब प्रचार किया। और इनकी क्या दुर्गति हुई है बिहार में, वो आपसे छिपा हुआ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा हाल हुआ है। बिल्कुल। तो फिर इन सारी चीजों को राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, 56 साल में युवा बने हुए हैं, 60 साल तक भी युवा ही बने रहेंगे, युवा नेता है, खूब दौड़ लगाते हैं। लेकिन उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं वो उनसे कुछ ऐसा करवा देते हैं कि सारा किया दिया पे पानी फिर जाता है। लेकिन सर मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर समय बढ़ाने की मांग की जा रही है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए ये हमसे आप क्यों पूछ रही है? आई एम नॉट इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम मतलब बीजेपी इज नॉट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक स्वास्थ्य बॉडी है। बिल्कुल। आपको पता नहीं आपकी उम्र कितनी है, लेकिन अगर टीएन सेशन के बारे में आपने सुना था? सुना था, पढ़ा था। और बिहार में उनके नेतृत्व में जो वोट की चोरी होती थी, जो वोट का लूट होता था, उन्होंने बंद करा दिया। सरकार सेंटर में उन्हीं की थी, उन्हीं के सहयोगी थी, लेकिन टीएन सेशन ने दिखा दिया कि इलेक्शन कैसे कराया जाता है। ऐसा था उनके नाम का। चलिए तो आलोक जी, इलेक्शन समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि बीएलओ की मौत के बाद से समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है और ऐसे में बीएलओ के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मदद के लिए ऐलान किया गया और सरकार से 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की भी मांग की गई है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा और योग ध्यान कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय जमहूरी के समापन में होंगी शामिल। 5:30 बजे तक रहेंगे रूट डाइवर्ट। बड़ी जानकारी बता दें कि राष्ट्रपति का दौरा है और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 नवंबर 2025 को लखनऊ में 1 दिवसीय यात्रा पर पहुंच रही हैं, जहां से ब्रह्म कुमारीज के राज्य स्तर अभियान का शुभारंभ करेंगी और भारत स्काउट एंड गाइड्स के 19वें नेशनल जमहूरी के समापन समारोह में शामिल होंगी। और सुबह 11:30 बजे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद से वो सीधे सुल्तानपुर पहुंचेंगी, जहां पर दोपहर 12 बजे विश्व एकता एवं विश्व हेतु ध्यान थीम पर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और ऐसे में आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य राज्य की हस्तियां भी शामिल होंगी इस कार्यक्रम में। ग्रेटर नोएडा के डबरा गांव में एक ऐसा भावुक और गर्व से भरा दृश्य देखने को मिला, जहां हर किसी की आंखें नम हो गई। गांव के निवासी और शहीद सुरेश सिंह भाटी की बेटी की शादी के मौके पर पंजाब से 50 सेना के जवान कन्यादान करने पहुंचे, जो कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। शाम जब शादी की तैयारियां जोरों पर थी, तभी अचानक सेना के जवानों से भरी एक बस पंडाल के बाहर आकर रुकी। पहले तो ग्रामीण हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही एक एक करके 50 जवान बस से उतरे और सीधे पंडाल की ओर बढ़े, माहौल भावुक उठा। जवानों ने न केवल शादी की पूरी जिम्मेदारी संभाली, बल्कि शहीद की बेटी का कन्यादान कर एक मिसाल भी पेश की और इस दौरान पंडाल में मौजूदा हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि देखते ही देखते ये शादी पूरे गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बन गई। शहीद पिता की बेटी के लिए सेना के जवानों द्वारा किया गया सम्मान भावनाओं और देशभक्ति का अद्भुत संगम बन गया, जिसने सभी को गर्व से भर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर नोएडा से निकल कर आई है, जहां पर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर भीषण आग का कहर देखने को मिला है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि नोएडा में चलते वाहन में अचानक से ही भीषण आग लग गई और ये घटना नोएडा के थाना सेक्टर
39 का बताया जा रहा है। वाहन में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी सहम गए और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। फिलहाल दमकल विभाग द्वारा आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।